एक फ्रेजल वर्ब होती है एक्ट अप। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई चीज़ है वो अच्छे से काम नहीं करती है या फिर कोई पर्सन है वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्ट अप कर रहा है। तो जैसे एग्जांपल है, वाइल कमिंग बैक माई कार एक्टेड अप ऑन माई वे होम। इसका मतलब ये होगा कि वापस आते समय घर के रास्ते में मेरी कार एक्टअप करने लगी। एक्टअप करने लगी इसका मतलब ये हुआ कि वो रास्ते में चलते चलते ख़राब हो गई या फिर चलते चलते रुक गई। वाइल कमिंग बैक माई कार एक्टेड अप ऑन माई वे होम। एक और एग्जांपल है, योर चाइल्ड ऑलवेज एक्ट्स अप वाइल गोइंग टू स्कूल। मतलब स्कूल जाते समय तुम्हारा बच्चा हमेशा एक्टअप करता है। इसका मतलब कि वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है या फिर अलग तरीके से बिहेव करता है। योर चाइल्ड ऑलवेज एक्ट्स अप वाइल गोइंग टू स्कूल। अगला हमारा वर्ड है इंड्यूस। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे किसी से कुछ काम करवाना, मतलब उसको राजी करके किसी काम के लिए उससे वो काम करवाना। जैसे एग्जांपल है, आई हैव इंड्यूस्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू कम विद अस ऑन ट्रिप। मतलब ट्रिप पर आने के लिए अपने दोस्तों में से एक दोस्त को मैंने मना लिया है या फिर उसको राजी कर लिया है। आई हैव इंड्यूस्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू कम विद अस ऑन ट्रिप। एक और एग्जांपल है, मैनेजर इंड्यूस्ड मी टू डू जॉब बाय ऑफरिंग हैंडसम सैलरी। इसका मतलब ये हुआ मैनेजर ने मुझे अच्छी सैलरी ऑफ़र करके मुझे नौकरी करने के लिए मना लिया। मैनेजर इंड्यूस्ड मी टू डू जॉब बाय ऑफरिंग हैंडसम सैलरी। अगला हमारा वर्ड है इंडिफैटिगेबल। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई पर्सन है वो कुछ पाने के लिए हमेशा काम करने वाला है, मतलब हार ना मानने वाला है, हमेशा ये सोचने वाला है कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे मैं कितना ही थक जाऊं, चाहे इसमें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। तो ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो इंडिफैटिगेबल है। तो जैसे एग्जांपल है, यू नीड टू बी एन इंडिफैटिगेबल टू लूज़ योर वेट। मतलब आप किसी से कह रहे हो कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हो तो अपने वेट को कम करने के लिए तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनने की ज़रूरत है जो कभी हार ना मानने वाला है या फिर जो कुछ पाने के लिए हमेशा काम करने वाला है, हार ना मानने वाला है। यू नीड टू बी एन इंडिफैटिगेबल टू लूज़ योर वेट। एक और एग्जाम्पल है, यू शुड डू एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ इंडिफैटिगेबल। मतलब अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाने के लिए जो कुछ पाने के लिए हमेशा काम करता है या फिर कभी हार ना मानता है, तो ऐसा पर्सन बनाने के लिए तुम्हें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। यू शुड डू एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ इंडिफैटिगेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रेगेरियस। इसको हम इस सेंस में बोल सकते हैं मतलब एक ऐसा पर्सन जो लोगों से मिलजुल कर रहना पसंद करने वाला है, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं कि वो मिलनसार है। तो ऐसे पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो ग्रेगेरियस है। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ जनरस एंड ग्रेगेरियस काइंड ऑफ पर्सन। मतलब वो एक दयालु और मिलनसार तरीके का एक इंसान है। ही इज़ जनरस एंड ग्रेगेरियस काइंड ऑफ पर्सन। एक और एग्जांपल है, शी इज़ ग्रेगेरियस एंड फन लविंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद से मज़े करने वाली है, मतलब सीरियस चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करने वाली है। शी इज़ ग्रेगेरियस एंड फन लविंग। अगला हमारा वर्ड है बैशफुल। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ से बहुत लज्जित है या फिर शर्मिला है, या फिर थोड़ा सा डीपली समझ सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करता है। जैसे एग्जांपल है, डोंट बी बैशफुल, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। मतलब आप किसी को मोटिवेट करते हुए बोल रहे हो, ज़्यादा शर्मिले मत बनो, मतलब लोगों के सामने कंफर्टेबल फील करो, आत्मविश्वासी बनने की कोशिश करो। डोंट बी बैशफुल, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। एक और एग्जांपल है, शी इज़ नेवर बैशफुल अबाउट क्वेश्चनिंग। मतलब प्रश्न पूछते समय वह कभी शर्माती नहीं है, मतलब प्रश्न पूछते समय वो हमेशा लोगों के सामने कंफर्टेबल फील करती है। शी इज़ नेवर बैशफुल अबाउट क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंसोलेंट। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो असभ्य है, मतलब अभद्र है, या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल है, लीव द कंपनी ऑफ योर इंसोलेंट फेलो। मतलब अपने असभ्य साथी का साथ छोड़ दो, मतलब एक ऐसे साथी का साथ छोड़ दो जो अभद्र है या फिर जिसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। लीव द कंपनी ऑफ योर इंसोलेंट फेलो। एक और एग्जांपल है, आई रियली डोंट लाइक योर इंसोलेंट बिहेवियर।
मतलब तुम्हारा मुझे असभ्य व्यवहार सच में पसंद नहीं है, या फिर एक ऐसा व्यवहार जो आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो वाला व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक योर इंसलेंट बिहेवियर। अगला वर्ड है हमारा अलिविएट। मतलब किसी दर्द को या फिर किसी कष्ट को कम कर देना या फिर उसको हल्का कर देना। जैसे एग्जांपल है, डॉक्टर गिव मी अ टैबलेट टू अलिविएट माई पेन। मतलब मेरे दर्द को कम करने के लिए या फिर मेरे दर्द को हल्का करने के लिए डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट दी। डॉक्टर गिव मी अ टैबलेट टू अलिविएट माई पेन। एक और एग्जांपल है, टेक दिस टैबलेट इट विल श्योरली अलिविएट योर पेन। मतलब इस टैबलेट को ले लो, ये पक्का तुम्हारे दर्द को हल्का कर देगी या फिर कम कर देगी। टेक दिस टैबलेट इट विल श्योरली अलिविएट योर पेन। अगला वर्ड है हमारा डोलफुल। मतलब उदास या फिर दुखी किसी पर्सन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग विद हर, शी गेव मी अ डोलफुल लुक। मतलब मैंने उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मना किया तो उसने मुझे एक उदासी भरा लुक दिया। मतलब उदासी भरे लुक के साथ उसने मुझे देखा। आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग विद हर, शी गेव मी अ डोलफुल लुक। एक और एग्जांपल है, आई डोंट लाइक योर डोलफुल फेस, प्लीज़ चीयर योर सेल्फ अप। मतलब मुझे तुम्हारा उदासी भरा चेहरा पसंद नहीं है या फिर दुखी चेहरा पसंद नहीं है, कृपया अपने मूड को ठीक करो। आई डोंट लाइक योर डोलफुल फेस, प्लीज़ चीयर योर सेल्फ अप। अगला हमारा वर्ड है आउस्ट। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की पावर को कम कर देना, मतलब उसके अधिकार से उसे वंचित कर देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई विल आउस्ट हिम फ्रॉम होम। मतलब मैं उसके घर में रहने का अधिकार उससे छीन लूँगा, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं मैं उसे घर से निकाल दूँगा। आई विल आउस्ट हिम फ्रॉम होम। एक और एग्जांपल है, ही शुड बी आउस्टेड फ्रॉम पावर। मतलब उसकी पावर या फिर उसके अधिकार उससे छीन लिए जाने चाहिए। He should be ousted from power। और नेक्स्ट वर्ड इज़ पेटुलेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई पर्सन जो चिड़चिड़ा है या फिर बच्चों की तरह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला है, तो उसको उस सेंस में बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ अ पेटुलेंट काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज प्रॉब्लम्स। मतलब वो एक बच्चे की तरह चिड़चिड़ा पर्सन है जो हमेशा अपनी परेशानियों को दूसरों पर ब्लेम करता है। He is a petulant kind of person who always blames others for his problems। एक और एग्जांपल है, Don't behave like a petulant child, try to understand the things। मतलब एक चिड़चिड़े बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। Don't behave like a petulant child, try to understand the things। हमारा अगला वर्ड है perturb। मतलब कोई पर्सन जो अशांत है या फिर किसी चीज़ को लेकर चिंतित है या फिर परेशान है। जैसे एग्जांपल है, आई एम पर्टर्ब्ड अबाउट माई फ्यूचर। मतलब मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ या फिर परेशान हूँ। आई एम पर्टर्ब्ड अबाउट माई फ्यूचर। एक और एग्जांपल है, शी इज़ पर्टर्ब्ड दैट हर फोन्स बैटरी इज़ ड्राइड अप। मतलब वो परेशान है या फिर वो चिंतित है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। शी इज़ पर्टर्ब्ड दैट हर फोन्स बैटरी इज़ ड्राइड अप। हमारा अगला वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन। मतलब डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ दवाई का पर्चा। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक पर्चे में दवाइयाँ लिख देता है कि इन दवाइयों को मेडिकल से ले लीजिए, तो उस पर्चे को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, बाय दिस मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल स्टोर दैट इज़ रिटन ऑन दिस प्रिस्क्रिप्शन। मतलब इस दवाई को मेडिकल स्टोर से ले लीजिए जो कि इस दवाई पर्चे पर लिखी हुई है। Buy this medicine from medical store that is written on this prescription। एक और एग्जांपल है, शो मी द प्रिस्क्रिप्शन टू गिव यू टैबलेट्स। मतलब आपको गोलियां देने के लिए मुझे डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ दवाई का पर्चा दिखाइए। शो मी द प्रिस्क्रिप्शन टू गिव यू टैबलेट्स। अगला हमारा वर्ड है फ्लीटिंग। मतलब थोड़ा सा, क्षणिक, या फिर आप बोल सकते हैं जल्दी। जैसे एग्जांपल है, फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आई थॉट वी वर गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट। मतलब थोड़े से समय के लिए या फिर थोड़े से पल के लिए मैंने सोचा हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आई थॉट वी वर गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट। एक और एग्जांपल है, इट वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग विजिट, प्लीज़ स्टे लिटिल मोर। मतलब आप किसी से कह रहे हो ये तो बस थोड़ी देर के लिए आना हुआ आपका, कृपया थोड़ी देर और रुक जाइए। इट वॉज जस्ट अ फ्लीटिंग विजिट, प्लीज स्टे लिटिल मोर। अगला हमारा वर्ड है बैड रिडन।
इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। एक ऐसा पर्सन जो किसी बीमारी की वजह से बेड पर ही रहता है, हिल नहीं पाता है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो बुढ़ापे की वजह से बेड पर ही रहता है, हिल नहीं पाता है। जैसे एग्जांपल है, व्हेन ही मैट विद एन एक्सीडेंट ही वॉज बेड रिडन फॉर नियरली 2 वीक्स। मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो लगभग 2 हफ्तों के लिए वो बेड पर ही था, वहाँ से हिला भी नहीं। When he met with an accident, he was bedridden for nearly 2 weeks. एक और एग्जांपल है, My grandmother is over 80 years old and good thing is that she is not bedridden. मतलब मेरी जो दादी हैं वो 80 साल से ज़्यादा की हैं, और अच्छी बात यह है कि वो बेड से जकड़ी हुई नहीं है, मतलब हमेशा बेड पर ही नहीं रहती हैं, मतलब हमेशा बेड पर ही नहीं पड़ी रहती हैं, वो इधर उधर जाती भी हैं, इधर उधर घूमती भी हैं। My grandmother is over 80 years old and good thing is that she is not bedridden. अगला हमारा वर्ड है ल्यूनेटिक, मतलब एक ऐसा पर्सन जो पागल है, मतलब बेवकूफ़ है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो अफ्रेड ऑफ बीइंग पिलियन राइडर ऑफ हिम बिकॉज ही राइड्स बाइक लाइक अ ल्यूनेटिक। मतलब मुझे उसके साथ बाइक पर पीछे बैठने में बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो पागलों की तरह बाइक चलाता है। I'm so afraid of being pillion rider of him because he rides bike like a lunatic. एक और एग्जांपल है, try to come out of your lunatic behavior. मतलब अपने बेवकूफ़ी भरे व्यवहार से बाहर आने की कोशिश करो, या फिर अपने पागलपन से बाहर आने की कोशिश करो। Try to come out of your lunatic behavior. So that's it guys for this video. Guys, आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रेगेरियस एंड सेकेंड वन इज़ इंड्यूस। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।